हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10। आज की इस मैथ की वीडियो में हम समांतर श्रेणी के कुछ सवालों को हल कर रहे हैं। जैसे पहला क्वेश्चन इस वीडियो का है 11,852 डॉट 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 का एक पद -150 है कि नहीं, इसको हमें ज्ञात करना है। क्या समांतर श्रेणी 11 उसके पदों में 8, 5, 2, इसके बाद और आगे पद हैं। का कह रहा है कि कोई पद -150 है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो मान लिया कि यह अंतिम पद है या nवां पद है, तो यल बराबर -150। प्रथम पद ए का मान है 11, ठीक है ना। डी का मान है 8 में 11 घटाएंगे -3, ठीक है ना। सूत्र है आपका जो हमने बताया था, सूत्र यल बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी। अब इस सूत्र में इनके मानों को रखिए तो यल का मान -150, ए का मान 11, n का मान कैलकुलेट करना है, डी का मान है -3, ठीक। तो -150, 11 इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, इक्वल टू -3 n-1। ये हो गया जोड़ने पर -161, ठीक है ना। इक्वल टू -3n +3, ब्रैकेट तोड़ने पर ये माइनस है +3 हो गया। 3 इधर लाएंगे तो -161 -3/-3 है, ठीक है। तो इसको जोड़ने पर -164 164 इक्वल टू -3n। ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड, तो 164 बराबर मिला हमें 3n, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो यहाँ हम कर दे रहे हैं, तो n इक्वल टू 164/3, ठीक है ना। अब चूंकि n का मान पूर्णांक में नहीं मिल रहा है, n का मान पूर्णांक नहीं है, पूर्णांक नहीं है। जैसे 5वां पद, 10वां पद, 7वां पद आदि पूर्णांक हैं, तो ये तो सही है, लेकिन 164/3वां पद कोई पद नहीं होता है। समझ बात आ रही है ना। तो n का मान चूंकि पूर्णांक नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि -150 इस श्रेणी का कोई पद नहीं है। तो इसलिए -150 श्रेणी का कोई भी पद नहीं है, कोई पद नहीं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये था पहला क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन देखो, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। तो इसका पहले हम क्या करेंगे कि 3 अंकों की समस्त संख्याओं को लिखेंगे। तो 3 अंकों की समस्त संख्याएं, एक 101 होता है, ठीक है ना, और 100 भी होता है, फिर 102, 103, इस तरह से अंत में 999 तक हमें 3 अंकों की संख्याएं मिलेंगी। अब इन संख्याओं में हमें उन संख्याओं को निकाल लेना है, अलग कर लेना है जो 3 से विभाज्य हैं। तो 3 से विभाज्य 105 है, ठीक है ना। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ कि 3 से विभाज्य, 3 से विभाज्य कि 7 से विभाज्य, 7 से विभाज्य संख्याएं, ठीक है ना। 15 7 105 होता है, तो पहली संख्या 105 होगी, दूसरी होगी 105 + 7, तीसरी होगी 105 + 7 + 7, ठीक है ना, प्लस डॉट 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 डॉट, और ये हमें इस तरह से संख्याएं प्राप्त होगी, ठीक है ना। और अंतिम संख्या 999
999 को 7 से डिवाइड करिए तो 7 एकन्नम 7, 2 9, 29 हुआ, 7 चौक 28, 1 29, 19 हुआ, 7 दूनी 14, 5 19, 5 इसमें डिडक्ट कर देंगे तो अंतिम संख्या 994 हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए ये मिला श्रेणी 1 105, 112, फिर 119, ऐसे लास्ट टर्म 994। हमसे पूछ रहा है कितनी संख्याएं, कितनी संख्याएं मतलब n का मान पूछ रहा है। ठीक है, कितनी संख्याएं मतलब हमसे n का मान पूछा जा रहा है। अब प्रथम पद a बराबर है 105, ठीक, और अंतिम पद l का मान 994 और d का मान 112 माइनस 105 बराबर 7। फार्मूला हमारे पास है l इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो l का मान 994, a का मान 105 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान 7। तो 994 में 105 घटाएंगे इक्वल टू 7 इंटू n माइनस 1 हुआ। घटाइए तो 14 में से 5 गए 9, 8 में 0 गया 8, 9 में 1 गया 889 बराबर 7n माइनस 7। 7 इधर लाइए जुड़ जाएगा 889 प्लस 7 इक्वल टू 7n। ठीक है, जोड़िए 9 7 16, 8 1 9, 896 बराबर 7n मिला। तो n इक्वल टू 896 अपॉन 7। ठीक है ना, तो 7 एकन्नम 7 1 8, 7 दूनी 14, 5 19, 7 8 56। तो n का मान कितना हुआ 128। ठीक है, तो कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य होंगी 128 हमारा ये आंसर आ गया। समझ में आई बात इसमें। तो इस प्रकार से सूत्र के रख करके प्रश्नों को हम हल करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए। यह समांतर श्रेणी 3 8 13 253 में अंत से 20वां पद ज्ञात है। यानी यहाँ अंतिम पद l का मान है 253, a का मान है 3, d का मान है 8 में 3 घटाएंगे 5। सूत्र का यहाँ जो प्रयोग करेंगे l बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से इसी फार्मूले का प्रयोग करेंगे। तो अंत से 20वां पद कह रहा है, तो अंत से 9वें पद का फार्मूला l इक्वल टू a माइनस n माइनस 1 इंटू डी। l इक्वल टू a माइनस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो n का मान यहाँ 20 है, l का मान 253 रखो, a का मान 3 माइनस 20 माइनस 1 इंटू डी का मान 5। तो ये हुआ 253 इजिकल टू 3 माइनस 19 अंत से 20वां। अंत से 20वां पद 253 में अंत से 20वां पद, तो a माइनस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो d का मान यहाँ -5 होगा। तो ये सूत्र आप ये लगाएंगे T20 अंत से 20वां पद का मान, a का मान 253 रखेंगे, ये होगा प्रथम पद। ठीक है ना, ये a की वैल्यू है।
अच्छा 253 माइनस 20वां पद 20 माइनस 1 इंटू डी का मान 5, क्योंकि माइनस यहाँ आ गया है तो 253 माइनस 19 गुणे 5, 19 पचे 95, 253 में 95 घटाएंगे तो 13 में 5 घटा 8, 4, 14 में से 9 गए 5, 158, ये बराबर 158 मिला। ठीक है ना, तो 158 होगा अंत से 20वां पद। मैंने यहाँ से हम 20वां पद ऐसे ही चलेंगे, ये 253 हुआ, आगे वाला पद होगा 248, इस तरह से 243, तो ऐसे ऐसे 20वां पद का मान ये हमें 158 मिला। अगला क्वेश्चन है, किसी समांतर श्रेणी का प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है, यानी ए बराबर 17 दे रहा है, एल बराबर 350 दे रहा है, 350 सार्वंतर 9 दे रहा है, टी बराबर 9, इसमें कितने पद हैं, एन का मान पूछ रहा है और इनका योग क्या है। तो सूत्र वही रखिए, एल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी से। एल का मान 350, ए का मान 17 प्लस एन माइनस 1, डी का मान 9, 17 इधर लाएंगे, 3 अभी वैसे रखिए, 17 प्लस 9n माइनस 9 कर दीजिए, तो 350 इजकल टू 17 में 9 घटाइए 8 प्लस 9n, 8 इधर ले जाएंगे, 350 में कट जाएगा, 350 माइनस 8 इजकल टू 9n। ठीक है ना, ये घटाएंगे तो कितना होगा 342, 342 इजकल टू 9n, तो n इजकल टू 342/9, तो 9 त्रिक 27, 27, 7 34, 2 72 हुआ, 9 8 72, यानी n का मान हमें मिला 78। ठीक है ना, तो यही 4 क्वेश्चन आज हम आपको इस वीडियो में दे रहे हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बच्चे वीडियो देख नहीं रहे हैं, 1 व्यू 2 व्यू आ रहा है, फिर भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं, और ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, यही सब क्वेश्चंस यूपी बोर्ड में आते हैं। ठीक है ना, तो आप लोग इन प्रश्नों को हल करिए, देखिए और समझिए। धन्यवाद।